नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सरकारी जॉब पर। साथियों, आज हमने जो क्लास लिया है वो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ये क्लास हमने जो है यूपीएसआई और यूपीएएसआई वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए ये क्लास रहने वाला है। और अन्य जो कंप्यूटर जिन एग्जामों में कंप्यूटर आता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वाले बच्चे होते हैं, वो भी ये क्लास देख सकते हैं। इसमें हम, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लुसेंट की कंप्यूटर की पूरी बुक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें ये पहला चैप्टर है हमारा आज, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ये धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से बना है। तो कंप्यूटर क्या है? वो अंग्रेजी शब्द जो है कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है व इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का यह एक यंत्र होता है जो कि डेटा को ग्रहण करता है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार परिणाम को प्रोसेस करके हमें देता है। नेक्स्ट है, इसमें दिया कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी जाती है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। जो कंप्यूटर है वो कृत्रिम बुद्धि है जो है, तो और इसकी जो स्मरण क्षमता है वो मनुष्य की स्मरण शक्ति से अधिक होती है। कंप्यूटर शब्द के प्रारंभिक शब्द, इसमें जो प्राइमरी शब्द होते हैं वो कौन कौन से? एलिमेंट्री वर्ड ऑफ रिलेटिंग टू कंप्यूटर। तो सबसे पहले आता है डाटा। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तत्व। हम जो भी डाटा जिस पे वर्क करने के लिए हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं, जिसे हमें रिजल्ट चाहते हैं, तो उसे हम डाटा कहते हैं। फिर आता है डाटा कितने प्रकार का? तो डाटा संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा इस तरह के डाटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जिससे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणित संख्याएं ये होती है संख्यात्मक। जो संख्याओं में दिया होता है वो संख्यात्मक डाटा होता है, न्यूमेरिकल। फिर दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस आदि। ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक होता है, जिसमें नंबर भी होते हैं और हमारी जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD वो भी। नेक्स्ट आता है हमारा सूचना। अगला है हमारा सूचना। सूचना क्या होती है? सूचना, इसको हम अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम जो व्यवस्थित होता है। सूचना को क्या होता है? जब हम डेटा पर काम करते हैं तो उसके बाद जो भी डेटा से हमें सूचना प्राप्त होती है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, उसे हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर 4 कंप्यूटर की विशेषताएं लिखी हुई हैं। यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की वजह से। कंप्यूटर से कार्य करने पर इसकी गति ज़्यादा होती है काम करने की, और हमारा टाइम जो है बच जाता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, इसके काम करने में कोई भी गलती नहीं होती। तीसरा, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। कंप्यूटर जो है वो स्थायी और इसमें इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर निर्णय ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही फास्ट इसका वर्क होता है, इसलिए ये कोई भी निर्णय बहुत जल्द से ले सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? हमने सामान्यतः देखा है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, जो साइंस वैज्ञानिक लोग होते हैं वो कंप्यूटर का अपने रिसर्च में प्रयोग करते हैं। रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, जो रेलवे होता है, वायुयान टिकटिंग वगैरह में, सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के फील्ड में, प्रकाशन में, व्यापार में, संचार में, प्रशासन में, मनोरंजन में, सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेटा का संकलन करना। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? डाटा को कलेक्ट करता है, फिर डाटा को स्टोर करता है, डाटा का संचयन करता है, डाटा फिर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद डाटा का आउटपुट। सबसे पहले डाटा कलेक्ट होता है, उसके बाद इसे स्टोरेज करता है, उसके बाद डाटा पर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद डाटा पर हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है डाटा और डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे 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 तकनीकियां बढ़ती गई, कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बढ़ता गया, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर जो काम किया तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना होता है। डाटा का मुख्य कार्य होता है अव्यवस्थित डाटा से जो व्यवस्थित डाटा है उसको उसको प्राप्त करना
सबसे पहले इनकमिंग मतलब हम डाटा को देते हैं, इनकमिंग होता है, फिर उस पर हम इनपुट करते हैं, डाटा का इनपुट होता है, फिर प्रोसेस डाटा पे करते हैं, उसके बाद आउटपुट में हमें जो है इंफॉर्मेशन सूचना मिलती है। कंप्यूटर सिस्टम, ये उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ये उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर एक उपकरणों का समूह होता है जो मिलकर डाटा पर प्रोसेस करते हैं। जैसे कंप्यूटर में डेस्कटॉप, मॉनिटर, सीपीयू सभी होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस में होता है। इनपुट डिवाइस, सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस ऐसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, तो वो इनपुट होती है। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है और माउस होता है, प्रिंटर होता है। इनके द्वारा हम किसी भी सूचना को कंप्यूटर के लिए अपलोड करते हैं। उसके बाद वो सूचना जो है हमारे सीपीयू के अंदर जाती है, उस पर वर्क करता है सीपीयू, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट देता है। फिर आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रलिखित लिखित भाग होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर सीपीयू होता है, तो सीपीयू का कार्य होता है कि उसमें जो डाटा आता है वो उसको उस पर वर्क करके और उससे हमें प्रदान करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें कई यूनिटें होती हैं। एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जो लॉजिकल डाटा होता है उसका काम करता है। कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है। मेन मेमोरी, ये सेव करता है मेन मेमोरी में, उसके बाद हमें आउटपुट दे देता है। देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसे ALU भी कहा जाता है। ALU फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि। तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, हाँ या ना इत्यादि में होता है। इसका मुख्य काम होता है अंकगणितीय जो कार्य होते हैं उनमें इसका जोड़ घटाव किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में होता है, यह डेटा तथा निर्देश के संग्रह में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जाता है। मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, जो सामान्यतः यूज में लेते हैं, तो वो डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में सेव होता रहता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। जो हम बाद में कार्य करते हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम सेव कर देते हैं तो वो बने रहते हैं। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट वैसी का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। मतलब आउटपुट यूनिट होती है जिससे डाटा लेकर सीपीयू हमें समझने योग्य बनाता है, वो आउटपुट यूनिट। जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है। जो भी हमें प्रिंट आउट में लेआउट में देता है किसी कार्य को, जैसे हमने कोई वर्क किया उसके बाद हम उसका प्रिंट लेते हैं, जो वो प्रिंट देता है वो हमें आउटपुट यूनिट हमारे लिए होती है। जैसे प्रिंटर होता है, ठीक, लेजर प्रिंटर, डेस्क प्रिंटर, ये कई तरह के प्रिंटर होते हैं इनमें। तो ये था हमारा पहला पार्ट। इसके हम बहुविकल्पी देखते हैं। तो ये पहला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या है इसका? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद आता है एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बैंकों की शाखाएं हैं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी। एटीएम जो होते हैं वो बिना स्टाफ के हमें जो है नकदी यहाँ से मिल जाती है, हम अपना कार्ड लगाते हैं और पैसा हमें यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं। डेटा पर प्रोसेसिंग करना होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला है हमारा सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। वह निम्नलिखित में कौन है? मदरबोर्ड,
कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह होता है, तो ये कंट्रोल यूनिट होता है जो सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में जो फील्ड्स हैं कैलकुलेशन करने के प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं तो वो न्यूमेरिक होते हैं। इस तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। वो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू इनपुट पे वर्क करता है, उसके बाद प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है। डेटा को संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा संसाधन, डेटा का निर्गमन करना और डेटा का आंकलन करना। तो डेटा का संसाधन ये कंप्यूटर का काम नहीं होता है। संकलन, संचयन, निर्गमन और आकलन ये सभी कंप्यूटर के काम होते हैं। अगला है हमारा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो दी गई जो सूचना होती है कंप्यूटर में उसे डेटा कहा जाता है। जो दी गई सूचना होती है उसे चिन्ह या संख्यात्मक सूचना कोई भी हो वो डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को। कंप्यूटर में सूचना जो है हम एकत्रित डेटा को कहते हैं। जो डेटा कलेक्ट करके हम लाते हैं उसके बाद उसे प्रोसेस होता है उसे हम सूचना कहते हैं। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग कौन सा है? एएलयू, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सीपीयू के भाग होते हैं। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पाथ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सही है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला होता है एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है। तो सीपीयू जो होता है वो एक चिप तरीके से कार्य करता है। इसका 17 का आंसर देख लेते हैं। 17 बहुत सारे इसमें हैं। अभी 17 का ए है। 17 चिप होती है। सीपीयू क्या होती है? सीपीयू एक चिप होती है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, आंकिक कार्य, लॉजिकल कार्य, डाटा स्टोरेज, ये सभी कार्य होते हैं। कंप्यूटर के ये सभी कार्य होते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो ये सीपीयू जो है वो वीडीयू और कीबोर्ड के बीच में संपर्क स्थापित करता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधन करने वाला साधन भी है। तो गणितीय विपणन, तो गणितीय और अगणितीय दोनों तरीकों की सूचनाओं को कंप्यूटर संबंधित करता है। ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो कंप्यूटर की अधिक। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ये बोला नहीं जा सकता है। जहां तक 22 नंबर का हम देखते हैं। 22 का मानव मन का ही होगा जहां तक है, क्योंकि मानव मन का है। इसमें मानव मन का जो है वो अधिक होती है, क्योंकि मन अभी का बम्बई, तो बम्बई इतनी जल्दी कंप्यूटर तो नहीं पहुंचता है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का काम होता है गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। ये सभी काम होते हैं ये सीपीयू के। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न। मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर की स्मृति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध, मानव, शुद्ध बुद्धि, मानव बुद्धि, कृत्रिम। कंप्यूटर को
कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में सारे अवयव सुचारू रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया गया है। ये कम गति एवं अशुद्धता के साथ काम करता है। ये गलत है। कंप्यूटर तेज गति और शुद्धता के साथ काम करता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में कौन शामिल है? डेटा का संकलन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन इंफॉर्मेशन निर्गमन या पुनर्निर्गमन और विपणन, या ABC तीनों। तो ये ABC तीनों, ये सभी कार्य कंप्यूटर के होते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता उच्च है, उच्च क्षमता होती है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है CPU भी शामिल होता है, बाह्य स्मृति भी शामिल होती है, आउटपुट भी शामिल होता है, इंटरनेट भी शामिल, इन्वेस्टमेंट जो है कंप्यूटर शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है, तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो CPU होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो उस कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। स्मृति वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वही कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के भंडार करने की सक्षम, विश्लेषण करने की एक सक्षम नीति है। ये सभी भी अगर हैं तो हो जाएगा। 1 2 3 किसी में दिया है तो सही है। 1 2 3 ये सभी चारों, क्योंकि कंप्यूटर में कभी कभी वायरस का अटैक हो जाता है, तो ये डी भी सही है। इसका सभी चार हो सकते हैं। इसका किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसके उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो ये इसका भी सभी है, क्योंकि सभी काम होते हैं जब कंप्यूटर के लिए सभी जरूरी होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका क्या काम होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंपेयर है, कंपेयर ALU का अर्थमेटिक, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट कार्य है, ये सभी। कंपेयर, कंपेयर इसका देख लेते हैं 36 का। ये है हमारा तार्किक कार्य ही है, शायद 36 का ये है। ALU का अर्थमेटिक कार्य है, उसे कंपेयर कहते हैं, अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। ये सभी काम कंप्यूटर के होते हैं। CPU का मुख्य घटक है, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सभी CPU के तीनों भाग होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट या प्रोसेस। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। अगला है प्रोसेस डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या सभी। जो प्रोसेस डेटा जिस पर काम कर हो चुका होता है वो आउटपुट होता है हमारा। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो वो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है जो सबके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। CPU के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना। इसका देख लेते हैं 41 का क्या है। 41 भी है इसका, कंट्रोल यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, CPU के मुख्य कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये सभी तो CPU के ये सभी काम होते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। पेरिफेरल्स के द्वारा जो है इनपुट इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग का इसका भी पेरिफेरल्स भी हो सकता है। और सी पेरिफेरल्स, ये इसका पेरिफेरल्स, ये CPU है इसका, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलना का कार्य करते हैं, तो वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल
यूनिट, इसके द्वारा कंप्यूटर में जोड़ घटाना भाग सभी किया जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट क्या है, वह है जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह है जो यूजर प्रोसेसर से ले, वह है जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह है जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो आउटपुट होता है जो यूजर को प्रोसेसर दे, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा में मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है हमारे लिए आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक डाटा में होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और बाकी ये नहीं होते हैं। कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि इससे डाटा पूर्ण अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसे डाटा देते हैं और उसके बाद हमें सूचना मिलती है डाटा आउटपुट के रूप में। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमति करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। उसे हम इनपुट के रूप में जानते होंगे। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमति करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेस में ये नहीं आएगा। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, ये इसको देखना पड़ेगा। 50 नंबर का क्या है? 50 नंबर का है सी, इनपुट डिवाइसेस ही होगा, क्योंकि हम जो डाटा देते हैं उसी पे वर्क करता है, तो हम उसे देंगे तो ये इनपुट ही हमारा। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं: सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम व एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट व ये कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर में हमारा हो जाएगा कंट्रोल यूनिट व सीएलयू हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रोचिप भी कहा जाता है। देख लो 52 का हो चुकी है, 52 का एक हो चुकी है। देख लेते हैं, वैसे हमारे गलत नहीं हुए अभी तक, तो देखा गलत है, लेकिन देख लेते हैं। कंफ्यूज होता है तो वो सही रहता है, कंफर्म हो जाए तो सही होता है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है विशेष कार्य कार्ड, आरएएम, सीपीयू, इंटेल, ये सभी प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो होगी वो हमारी रैम के समन्वय से काम करती होगी, रैम के समन्वय से ही काम करेगी। देख लो 53 का क्या, 53 का सी सीपीयू के हिसाब से सीपीयू है, सीपीयू के सहयोग से ही काम करती है, क्योंकि सीपीयू में ही होता है कुछ। सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम उद्देश्य पर अमल करना, डाटा जानकारी भागों को स्टोर करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ए और बी, सी दोनों, तो ये ए व सी दोनों हो जाएगा इसमें। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है जब भी डाटा प्रोसेसिंग जो नया डाटा इनपुट में कंप्यूटर होता है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में किया गया, तो हमारा ये डाटा या जानकारी, ये ई वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा, सी और डी दोनों सही। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में हो रहते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक। क्या क्वेश्चन? सभी तांत्रिक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर में रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? प्रणाली बोर्ड में रहते हैं, केंद्रीय नियंत्रक में रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं, मेमोरी नहीं, ये सब मेमोरी बोर्ड। अर्थमेटिक ऑपरेशन
में ये जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरे डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। दूसरा है डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्वनिर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटर के साथ कंडीशन का उपयोग करते हैं। जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है, तो यही हो जाएगा इसका अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है उसमें जमा, घटाना, गुणा और भाग ये सब होता है। अगला है हमारा इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह होता है, जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो ये इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, ये इंप्यूटिंग नहीं करते हैं, बाकी सब होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में। तो ये अधिकांश हमारे सीपीयू में होती है। कितने में जाएगा? चलो खत्म। ये एलयू परिचालन संपन्न करता है लॉगरिथम आधारित, एल्गोरिथम आधारित, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के आधार पर परिचालन इनको संपन्न करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं बुनियादी कार्य होता है। साथियों, बताना हमारा क्लास कैसा रहा। गलती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से हम रोज नई नई वीडियो लाते रहेंगे एक एक पार्ट की। आप अगर किसी भी कंप्यूटर में एग्जाम से आता है वो देखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।